तो दोस्तों, आज हम आए हैं कृष्णा जी की एक बचपन की कहानी लेकर। चलो शुरू करते हैं। हर रोज़ भगवान कृष्णा बगीचे में जाकर सभी पौधों से कहते थे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सभी पौधे अत्यंत प्रसन्न होते थे और जवाब में वे कृष्णा से कहते थे, कृष्णा हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन अचानक तेजी से दौड़ते हुए कृष्णा बगीचे में आए और सीधे बांस के वृक्ष के पास गए। वृक्ष ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा क्या बात है? कृष्णा ने कहा, यद्यपि यह बहुत मुश्किल है, परंतु मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बांस ने कहा, आप मुझे बताइए, यदि संभव होगा तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। इस पर कृष्णा बोले, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। बांस ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर बोला, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं है? कृष्णा बोले, नहीं, बस यही एक रास्ता है। बांस ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। जब कृष्णा बांस को काटकर उसमें छेद कर रहे थे, तब बांस दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि छेद बनाने से बांस को बहुत पीड़ा हो रही थी। परंतु काटने व तराशने की प्रतिक्रिया के दौरान होने वाली पीड़ा और दर्द को सहने के बाद बांस ने स्वयं को एक मनोहर बांसुरी के रूपांतरित पाया। यह बांसुरी हर समय कृष्णा के साथ रहती थी। इस बांसुरी से गोपियाँ भी ईर्ष्या करती थी। उन्होंने बांसुरी से कहा, अरे कृष्णा है तो हमारे भगवान, पर फिर भी हमें उनके साथ केवल कुछ समय ही व्यतीत करने को मिलता है। वह तुम्हारे साथ ही सोते हैं और तुम्हारे साथ ही उठते हैं। तुम हर समय उनके साथ रहती हो। एक दिन उन्होंने बांसुरी से पूछा, हमें इतना रहस्य बताओ, क्या कारण है कि भगवान कृष्ण तुम्हें इतना संजो कर रखते हैं? बांसुरी ने उत्तर दिया, इसका रहस्य यह है कि मैं अंदर से खोखली हूँ और मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं पूरी तरह से कृष्ण के लिए समर्पित हूँ। जहाँ भगवान आपके साथ जैसा वह चाहे वैसा कर सकते हैं, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल स्वयं को पूर्णतः समर्पित करने की आवश्यकता है। वास्तविकता में आप कौन हैं? आप प्रभु का ही स्वरूप हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है, ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। उन्होंने हमारे लिए सर्वोत्तम आयोजित किया है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के बाद शेष जब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। हमारी दृष्टि सीमित है, हम परीक्षाओं व पीड़ों से घबराते हैं, पर हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि आने वाले समय में इसमें हमारा भला निहित होता है। जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे भले का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं और हमें सदा सर्वश्रेष्ठ ही मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।